हमारी मांग सबको पेंशन। अरे भाई यहाँ तो 98% लोगों को पेंशन मिल चुकी है, अभी कौन सी डिमांड है? मगर जो लोग 35 से 40 तक सर्विस किए हैं, जो लोग रिजाइन हुए हैं, जो लोग सीआरएस हुआ है, डिस्मिसल हुआ है, एग्जिट ऑफिस है, उनको पेंशन क्यों नहीं है? ये सवाल खाली पेंशन का नहीं है कि उनको उनके तरफ देखने का नजरिया बदल गया है। जब कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनटचेबिलिटी एक्ट पास किया। अभी भी हम बैंकिंग में अनटचेबल है। क्यों भाई? हम क्यों अनटचेबल है? पेंशन क्यों नहीं है? हमको कुछ चार्जशीट मिला है? नहीं है। हमने सिर्फ रिजाइन किया। ऐसा कौन सा कानून है देश में जो रिजाइनी को पेंशन नहीं मिलता? ऐसा कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, स्टेट सर्विस रूल्स में नहीं है। कहां पे है? आपको एक बताता हूं बात। पार्लियामेंट ने 1990 में एक ऑर्डिनेंस पास किया। ऑल 545 MP gave the vote. Pension to MPs, pension to member of the parliament, 8,000 rupees per year, completed years of service. So if a MP serves for 15 years, he is getting 1,20,000. And what is the minimum period of service? For any period, if he serves for 3 days or 1 month, his pension is fixed. There is no forfeiture clause. If he commits offense, if he goes to jail, I don't want to name the parliament here, but still जैसे बाई इलेक्शन होल्ड करनी पड़ती है। बाई इलेक्शन का खर्चा कितना आता है एमपी जीतने का? तो आपको मैं बताता नहीं नाम किसी का, पर 1 महीने पर से न्यूज है एमपी इलेक्शन जीतने के लिए 8 करोड़ का खर्चा आता है। इनकम टैक्स ने नोटिस दिया है। दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑफ 1 MP। हाउ मेनी कंटेस्टेंट्स? अगर 4-5 कंटेस्ट हो गए तो उनका जो पैसा हमको दे देता, आर रिजाइन प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ठीक है, आईबीए की बात करते हैं, सेटलमेंट की बात करते हैं। सेटलमेंट बाइंडिंग है, नो डिस्प्यूट, मगर सेटलमेंट की सारे टर्म्स एंड कंडीशन दोनों पार्टी ने एग्री की हो तो ये तो रूल दिखाते भाई आपकी यूनियन लीडर ने सही किया बाइंडिंग है। अरे मैं जो हमारे लीडर ने सही नहीं किया वो आप कैसा करते हैं? 2010 सेकंड पेंशन ऑप्शन जो है उसमें तो 3 कैटेगरी थी भाई, सुपरएनुएशन, गोल्डन हैंडशेक वाली और साइंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। भाई टीम टू हैव रिटायर्ड चेयरमैन का कहां से आ गए? उनको यूनियन को पता ही नहीं, इनको दे दिया है। ऑल जनरल मैनेजर दोज हु हैव रिजाइन, उनको रिजाइन करना पड़ता है क्योंकि ऑफिसर सर्विस में, ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन में टीम टू हैव डिक्लाइन डिपेंड नहीं किया है। उनको रिजाइन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्टिंग लेनी पड़ती है। दे आर सेल्फ पोस्टिंग। ओएसआर में बाहर जाने के रास्ते एक ही है, एक तो डिस्मिसल, सीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट और नेचुरल एग्जिट डेथ। लास्ट बचा है रेजिग्नेशन। उन्होंने तो रिजाइन नहीं किया है। आईबीए ने जो 94 में गाइडेंस इश्यू किया है, उन्होंने इश्यू लिखा है कि जनरल मैनेजर हैज टू टेक्निकली रिजाइन, बट वी हैव टेकन अप द मैटर विद द गवर्नमेंट। इफ जनरल मैनेजर इज कवर्ड अंडर ओएसआर स्केल 1 to 7, if he has to resign, he is getting the pension, though it is not covered in the agreement. किसी ने मुझे बताया, I asked this question to UAP member on 4th July in Chennai, with responsibility having 100% proof in my mind. If anybody wants, I can give it. Apart from this, second DRS आ गया, second option 2, DRS अपनी दिया। अरे भाई सेटलमेंट है, दोनों पार्टी ने सेम किया, आपने वीआर फॉर्म दिया कैसा? यूनिलेटरली दूसरे पार्टी के साथ तो बात तो करना चाहिए था, 9 मेंबर्स के साथ, वो नहीं किया। बोले 19(1) में जो वीआर सॉफ्टवेयर है उनको ही देना है। ठीक है, कैनरा बैंक की, कैनरा बैंक हैज डिजाइन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अंडर रेगुलेशन 20 राइट फ्रॉम 1986। तो 20 में उनको पैसा दिया पेंशन, 360 एम्प्लॉय को पेंशन दिया। और जब रिजाइनीज है उनको पेंशन नहीं है। जीएमईडी का तो दिया है। They are quoting the agreement. Now I am coming to, because my issues are different, your issues are different. I am in the, our slogan is at the top of pension service. This clause has not
95